सुबह सवेरे आपकी आंख खुलते ही सुर्खियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋतिका झा। सबसे पहले हेडलाइंस से शुरुआत। मुंबई बम धमाकों के बाद हमने ऐसे कई लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाई जो अपनों की तलाश में निकले थे। इनमें शामिल थे सागर और संगीता भी, जिन्हें तलाश के बाद पता चला कि उनके पिता की मौत हो गई है। लेकिन सागर और संगीता की कहानी तब तक पूरी नहीं थी। ये वो चेहरे हैं जो त्रासदी के बीच अपनी गरीबी का हल ढूंढने निकले थे। सागर सुनील व्यापारी, उम्र 30 साल, पेशा मजदूरी। एक ऐसा इंसान जिसने हादसों के बीच अपनी बदहाल जिंदगी को सुधारने की शातिर चाल चली। सागर की माने तो उसकी बीवी संगीता ट्यूबरक्लोसिस की मरीज है। उसका इलाज निजी अस्पताल में कराने के लिए सागर को पैसे की जरूरत है। बम धमाके के बाद मुंबई में कई शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। सागर ने इसी से पैसा बनाने की सोची। उसने हमसे मुलाकात की, कोशिश की ये जताने की कि उसके पिता की हादसे में मौत हुई है और उसे अब तक शव नहीं मिला है। उसने यहाँ तक कहा कि पैसे की इतनी कमी है कि अस्पतालों के चक्कर वो नहीं काट सकता। 12 जुलाई को एनडीटीवी से इस आदमी ने क्या कहा, ये सुनिए। हमारा पिताजी को ढूंढ रहा है और पिताजी मेरा कल से गायब है। मतलब गायब बोलेगा तो 3:30 बजे घर से निकला, बोला मैं पैसा लाने जाता है। अभी गया और बोला हम 6-7 बजे तक वापस आ जाएगा। बाद में घर पे आया नहीं। लेकिन जिस बीवी को सागर टीबी का मरीज बता रहा है वो भी उस वक्त उसके दावे में शामिल थी। मन में घुसा गया, मर गया, मर चुका है, मर चुका है। क्यों ट्रेन से आ रहा था, मर चुका है। अब मेरे मन में वही आ रहा है ना। मीडिया ही नहीं, सागर ने फिल्मी हस्तियों और प्रशासन के सामने भी अपना दुखड़ा कुछ इस तरह रोया कि सब ने उस पर यकीन कर लिया। बॉडी बच्चे को मिल गई, उसने अपना शनाख्त किया है, बच्चे ने पहचान लिया कि वो उसका बाप है। अभी थोड़ी देर के बाद में उसका पेपर वर्क हम लोग कंप्लीट करके उसको एम्बुलेंस का बंदोबस्त करके उसको थाना भिजवा देंगे। उन लोग थाना में रहते हैं। ये सफेद झूठ पकड़ा गया। सागर ने मुआवजे के लालच में 60 साल के जितेंद्र गांधी के शव को अपना पिता बता दिया। शव को न सिर्फ हासिल किया बल्कि उसका दाह संस्कार भी कर डाला। लेकिन ये झूठ पकड़ा न जाता अगर जितेंद्र के बेटे मितुल अपने पिता की खोज में न निकलते। उन्हें फोटोग्राफ दिखाए तो वो तो पहचानने में थोड़ा हिचक रहा था, बट उसकी जब वाइफ आई और जब पुलिस वालों ने बताया कि ये पैसा मिलने वाला है तो उसने यही फोटोग्राफ जो हमारे विक्टिम है जितेंद्र गांधी, उसी के फोटोग्राफ को उसने आइडेंटिफाई किया आउट ऑफ 28 फोटोग्राफ्स। इसी हिचकिचाहट ने तफ्तीश को बल दिया और आखिरकार सागर ने सच उगल ही दिया। पुलिस ने इंट्रोगेशन करके उसको पकड़ के इधर अंधेरी रेलवे स्टेशन पे लाया। तब रेलवे स्टेशन पे लाए तो उसके बाद ये छोकरा ने और उसकी बीवी ने दोनों ने माना। इस सब के बीच जितेंद्र गांधी के परिवार ने नियति का वो खेल देखा है जिसमें पिता को आतंकवादियों ने छीन लिया और आखिरी विदाई का मौका एक मजदूर ने। लेकिन गांधी परिवार सागर को माफ कर देना चाहता है क्योंकि वो उसकी गरीबी और मजबूरी पर यकीन कर रहे हैं। दर्द तो बहुत है, बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि ये परिवार अंदर जाएगा, साथ में उसका 5 साल का बेटा भी जेल में जाएगा, जो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, तो यही सोच करके हम चाह रहे हैं कि इनको शायद 2-3 महीने में हम खुद बेल करवा के बाहर करवा देंगे। बम धमाकों में मुंबई का एक जिंदा दिल चेहरा हम सभी ने देखा था, लेकिन सागर व्यापारी की इस करतूत ने उसी जिंदा दिली पर धब्बा लगा दिया है और साथ ही साथ उसकी करतूत ने जितेंद्र गांधी के परिवार को जो दुख पहुंचाया वो शायद ही कभी भुला सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन दिनेश के साथ प्रसाद काथे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये नवोदिता सेहत का योग लेकर साथ होगा गुस्ताखी माफ भी। नमस्कार, इंडिया 9 बजे में हाजिर हैं दिन भर की खबरों के साथ। आइए सबसे पहले अभी तक की अहम खबरों पर नजर डालते हैं।
और अब मुंबई से ही खबर है अगली। मुंबई बम धमाकों ने जहां पर कई लोगों से अपनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया, वहीं दुख की इस घड़ी में एक शख्स ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एनडीटीवी ने दिखाया है कि इस शख्स ने मुआवजा पाने के लिए किसी और के पिता को अपना बताया और अंतिम संस्कार कर दिया। इस खबर का असर यह है कि प्रशासन ने मुआवजे की रकम ले गए लोगों की सूची पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। मामला इंसानियत के जज्बे को ठेस पहुंचाने का है। आरोपी सागर व्यापारी के शातिर दिमाग की पोल जैसे ही एनडीटीवी पर खुली, सरकारी महकमा सकते में आ गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई बम धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन सागर की करतूत के बाद उसकी सावधानी बढ़ गई है। लाश पर धोखाधड़ी की इस घटना के बाद सरकार अब तक मुआवजा ले गए लोगों के फहरिस्त की दोबारा जाँच करेगी। ये जो हुआ ये हमें भी बिल्कुल आश्चर्य में डाल दिया, लेकिन अब हम जो रिमेनिंग जो भी शव हैं उनके बारे में ज़्यादा एहतियात बरतेंगे। ऐसा अभी करीब हमने 3.5 करोड़ रुपया भी बांटा है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। करीब 169 जो मृत हैं उनको भी हमने सहायता दी है। तो अभी तक इस तरह की कंप्लेंट कभी आई नहीं थी और ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल हादसे में मरने वालों के परिजनों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 1 लाख, भारतीय रेल की तरफ से 5 लाख और रेल ट्रिब्यूनल की तरफ से 4 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट बीमा मिलने वाला है। साथ ही मरने वाले व्यक्ति के वारिस को रेलवे में नौकरी की घोषणा भी की जा चुकी है और शायद यही लुभावनी घोषणाओं ने सागर की लालच को हवा दी, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो इसलिए भी पुलिस सचेत हो गई है। इसमें क्या हो, सब खातर जमा करके ये करना चाहिए और उसका जो वारस नजदीक का है कि नहीं, रिलेशन वाला है कि नहीं, वो सावधानी ये करना चाहिए। उसके जो सबूत है सबूत मांगना चाहिए। देर से ही सही, लेकिन प्रशासन अब दुरुस्त राह पर चल पड़ा है। लेकिन जरा सी सावधानी से ये सारी बातें टाली जा सकती थी और जितेंद्र गांधी के परिवार को जो दर्द मिला वो भी टल सकता था। मुंबई से प्रसाद काथे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो इंडिया 9 बजे में आज इतना ही। आगे देखिए खबरों की खबर। नमस्कार।